नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए वक्री मंगल के इस वीडियो में। नीच की राशि में वक्री मंगल, अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर 2024 को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और 21 जनवरी को देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि में 24 फरवरी को मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में 3 अप्रैल को कर्क राशि में आएंगे और 7 जून को कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। तो इस तरह लगभग 6 माह तक मंगल का गोचर कर्क और मिथुन राशि में रहेगा। अब ये जो मंगल का गोचर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। कई बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी हैं। देखिए, कोई पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है, लेकिन अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल देता है और वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। अभी तक 20 अक्टूबर 2024 से नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपको जो कष्ट मिले थे, जो नुकसान हुआ था आपका, उसकी भरपाई होगी इस गोचर काल में। जब बुध की राशि मिथुन राशि में वक्री होंगे तो उस समय देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे और गुरु के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी शुभ फल ही आपको प्रदान करेंगे। 24 फरवरी तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, तो मिथुन राशि का भी फल प्रदान करेंगे। जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त लाभ की स्थिति बनेगी। और जिनके जीवन में मंगल की महादशा और अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। हाँ, जिन राशियों में मंगल अकारक होते हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। तो मंगल के वक्री होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, शनिदेव धन के भाव में, राहु पराक्रम के भाव में, देवगुरु वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में 20 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं, लगभग 57 दिनों से।
और अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। तो नीच की राशि में गोचर करने के कारण तमाम समस्याएं आपके जीवन में आप आई होंगी, उस पर आगे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या परिवर्तन होंगे। 7 दिसंबर को तो वक्री हो चुके हैं और इस समय शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी शनि के माध्यम से अपना फल देंगे। तो आपके लग्न का भी फल देंगे और धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मंगल नीच की राशि में वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री होता है तो वो उच्च के समान फल देता है। तो पिछले 57 दिनों में मंगल के गोचर के कारण आपको जो कष्ट मिले, जो समस्याएं आपके जीवन में आई, उन समस्याओं से राहत आपको 7 दिसंबर के बाद से मिलना शुरू हो जाएगी। 7 दिसंबर से 21 जनवरी तक मंगल सप्तम भाव में रहेंगे। फिर वक्री अवस्था में ही मंगल आ जाएंगे छठे भाव में। अब छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहाँ शत्रु राशि में है, मिथुन राशि में। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल देता है। 12 जनवरी को मंगल नक्षत्र पर परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में आ चुके होंगे, तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। तो छठे भाव का फल तो देंगे ही, पांचवें भाव का भी फल देंगे, तीसरे भाव का भी फल देंगे और 12वें भाव का भी फल देंगे, क्योंकि गुरु का संबंध तीसरे भाव से, पांचवें भाव से और 12वें भाव से बन रहा है। इसके अलावा मंगल यहाँ पर 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे पंचम का फल देंगे। तो नक्षत्र के माध्यम से भी और वक्री होने के कारण भी मंगल पांचवें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। आप इस तरह से समझिए कि 21 जनवरी से 24 फरवरी तक मंगल पांचवें भाव में बैठे हुए हैं और पांचवें भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो लाभ के भाव का फल आपको देंगे। तो ये तो रहेगी 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक की कहानी। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा इसे समझते हैं। मंगल पिछले 57 दिनों से 20 अक्टूबर से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे सप्तम भाव में, और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, और मंगल चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी थे। जब 11वें भाव का, चौथे भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी नीच का हो जाए, दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, जब नीच की राशि में आ जाए और लग्न पर दृष्टि डाले तो कोई ना कोई गलत निर्णय आपसे हो गया होगा जल्दबाजी में। चूंकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, उग्रता के, क्रोध के कारक होते हैं, तो हो सकता है कि कैरियर को लेकर के या बिजनेस को लेकर के आपसे कोई गलत डिसीजन हो गया होगा। लेकिन अब उस निर्णय में सुधार का अवसर आपको मिल रहा है, क्योंकि मंगल अब वक्री हो रहे हैं नीच की ही राशि में, यानी 7 दिसंबर से और 21 जनवरी तक उच्च के समान फल देंगे। तो पहला काम तो यह होगा कि जो भी गलत डिसीजन आपसे हो गया था, उस गलत निर्णय में सुधार करने का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। मंगल क्रोध, उग्रता के कारक होते हैं। मंगल के कारण हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी हो, परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो,
आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं पैदा हुई हों और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई हो, धन का संचय भी ना हो पाया हो। हालांकि मकर राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का अंतिम चरण गतिमान है, लेकिन पिछले 57 दिनों से धन को लेकर के भी स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रही होंगी। अब मंगल नीच की राशि में वक्री है तो उच्च के समान फल देंगे। शनि 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं, तो अब क्या होगा? एक तो आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, चाहे घर परिवार में हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो, चाहे कार्यस्थल पर हो। जो रिश्ते आपके खराब हो गए थे उन रिश्तों में सुधार आएगा। एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने जा रहा है रिलेशंस को इम्प्रूव करने का। घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी का विवाद था वो सुलझेगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, संबंध आपके बिगड़ गए थे, तो अब आपको सहयोग मिलना शुरू होगा। यही स्थिति बिजनेस के मामले में भी थी। किसी गलत निर्णय के कारण आपका कोई नुकसान अगर हुआ था तो उस नुकसान की भी भरपाई अब इस गोचर काल में होगी। चूंकि मंगल उच्च के समान फल देंगे तो 11वें भाव का फल देंगे, यानी कि आपकी इनकम में भी अब वृद्धि होनी शुरू होगी। इस 21 जून तक चूंकि मंगल भूमि भवन और प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो भूमि भवन संबंधी कोई लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि राहु से मंगल का नवम पंचम का संबंध बन रहा है। राहु भी एक्टिवेट हैं और मंगल भी एक्टिवेट रहेंगे 21 जून तक। तो अचानक से मंगल से संबंधित जो लाभ आपको मिलना है वो मिलना शुरू होंगे। अचानक से करियर में कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, किसी मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इनकम आपकी बढ़ेगी और आपका जो धन का संचय होना रुक गया था, बाधित हुआ था, धन भी संचित होना शुरू होगा। अब देखिए, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का फल देता है और उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो मंगल छठे भाव का भी फल देंगे। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए, 21 जनवरी तक तो मंगल 7वें भाव में रहेंगे और वक्री होने के नाते छठे भाव का फल देंगे। उसके बाद छठे भाव में ही आ जाएंगे और 24 फरवरी तक छठे भाव में वक्री रहेंगे। जब वक्री रहेंगे तो पंचम का भी फल देंगे। और दूसरी बात, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। अभी बात करते हैं पहले छठे भाव से संबंधित आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। देखिए, वक्री अवस्था में 21 जुलाई तक उच्च के समान फल देंगे, तो छठे भाव में जब आएंगे, छठा भाव होता है नौकरी और कंपटीशन का। मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। आपके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके अंदर इतना उत्साह होगा, इतनी एनर्जी होगी। चूंकि राहु की भी एनर्जी मंगल के पास होगी, राहु और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो इस समय छात्रों के लिए सफलता पाने का बहुत अच्छा अवसर है। और चूंकि मंगल 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे 21 जनवरी के बाद, और 12वें भाव के स्वामी गुरु हैं, गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं, तो विदेशों से संबंधित आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब छठा भाव कर्ज का होता है, 11वां भाव
इनकम का होता है। तो अगर आपका कोई कर्ज वगैरह है तो कर्ज मुक्ति का भी रास्ता बनेगा। इस पूरे गोचर काल में 7 दिसंबर से 24 फरवरी के बीच कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग तो बनेगा ही, साथ ही साथ मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के भी स्वामी हैं और उच्च के समान फल देंगे। तो चौथा भाव क्या है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। छठा भाव क्या है? छठा भाव लोन्स का है। अब अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, होम लोन आप लेना चाहते हैं, बैंक से कोई लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल के लिए लेना चाहते हैं, घर के डेकोरेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा और आप अपने लिए कोई घर खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोन तो आपको मिल जाएगा, कर्ज उतर भी जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि भूल करके भी इस गोचर काल में किसी को कर्ज दीजिएगा मत, लोन मत दीजिएगा, क्योंकि जब भी मंगल छठे भाव में होते हैं, अगर आपने किसी को लोन दे दिया तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। अब 12वें भाव पर दृष्टि है भाई, 12वां भाव खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खर्च बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा? चौथे भाव की चीज़ों पर। आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो खर्च होगा, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदेंगे तो खर्च होगा, और अगर नहीं खर्च होता है तो आपका निवेश बढ़ेगा। 12वां भाव अस्पताल का है, छठा भाव रोगों का है। मंगल जब उच्च के समान फल देंगे तो पिछले 57 दिनों में अगर आपके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो स्वस्थ होकर के बाहर निकलेगा। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को विदेश जाने का, विदेश में काम करने का बहुत अच्छा इस समय अवसर मिलेगा। अब जब 21 जनवरी को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे, वक्री ही अवस्था में पंचम का फल देंगे, तो आइए उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, मंगल का लगभग 6 महीना का गोचर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मंगल 7वें में है, छठे का फल दे रहे हैं। इसके बाद छठे में आएंगे तो पंचम का भी फल देंगे, और फिर जब मार्गी होंगे तो फिर बैक होकर के 7वें भाव में जाएंगे, और फिर उसके बाद सिंह राशि में जाएंगे। बहुत लंबा पीरियड है। सिंह राशि में 7 जून को जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 5वें, छठे और 7वें भाव का फल आपको देते रहेंगे, चौथे भाव और लाभ के भाव का फल देते रहेंगे। अब देखिए, जब 21 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे तो छठे भाव का जो फल देंगे वो तो मैंने आपको बता दिया। वक्री अवस्था में पंचम का फल देंगे। अब देखिए, छात्रों के लिए जबरदस्त योग बन रहा है पूरे 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक, क्योंकि छठे भाव का फल दे रहे थे और 5वें का देंगे। 5वां क्या है? शिक्षा का है। संतान प्राप्ति का जबरदस्त योग बनेगा, चूंकि यहाँ गुरु वक्री बैठे हुए हैं। वक्री अवस्था में गुरु चौथे का फल दे रहे हैं। सुखों में वृद्धि होगी, घर में मांगलिक आयोजन होंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए 9वें भाव पर पड़ेगी। लगातार आपकी कुंडली में पड़ रही है गुरु की दृष्टि, तो भाग्य आपका लगातार साथ देता रहेगा। और जब भाग्य साथ देगा तो आपको हर चीज़ मिलेगी। बिजनेस में ग्रोथ होगी, विवाह होगा, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मंगल और गुरु का संबंध जब पंचम भाव से बनेगा, और मंगल 11वें भाव के स्वामी हैं, मंगल का चेष्टा बल 11वें भाव पर होगा, तो जो लोग लॉटरी से जुड़े हैं, शेयर सट्टा से जुड़े हुए हैं, खास करके जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी से जुड़े हैं, बहुत अच्छा समय उनके लिए आने वाला है। लेकिन ध्यान रहे, मंगल भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, और लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस गोचर काल में। आगे चल करके आपको देखिए जबरदस्त लाभ मिलेगा। छात्रों के लिए मन पढ़ाई मिलेगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। गुरु का चेष्टा बल 5वें भाव पर,
मंगल का चेष्टा बल 5वें भाव पर, दो ऐसे ग्रह जो ज्ञान के कारक हैं, जो आपकी एनर्जी के कारक हैं, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जातक जो मंगल से रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, डिफेंस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या मेडिकल, सर्जरी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, गेम्स, स्पोर्ट्स, फायर रिलेटेड एरियाज, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान, इस तरह के क्षेत्रों में जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्त योग है। एक और बात, देवगुरु आपकी कुंडली में 3रे भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। इस समय संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जो लोग विदेशों से जुड़ करके कार्य करेंगे, जबरदस्त लाभ मिलेगा। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पिछले 57 दिनों में जो समस्याएं उनके सामने आई थीं, उन समस्याओं से राहत मिलेगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील होंगी और धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है, क्योंकि राहु एक्टिवेट है, भाग्य भाव पर दृष्टि राहु की है, भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य तो बूस्टअप करेगा ही। शनि मार्गी हो चुके हैं, इनकम के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो पैसे की जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी वो समस्या दूर होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी की समस्या दूर होगी, कार्यस्थल पर आपको सपोर्ट मिलेगा, लीडरशिप की भावना आपके अंदर डेवलप करेगी। और इस तरह से 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक का जो मंगल का गोचर है ये आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, राहु से त्रिकोण पर हैं, तो राहु मंगल का संबंध जब बनता है तो अंगारक योग भी बनता है। तो आपको क्रोध पर, उग्रता पर, जल्दबाजी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। जो लोग ओल्ड एज के हैं, जो ब्लड संबंधी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ऐसे जातकों को थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतनी होगी स्वास्थ्य को लेकर के। तो अगर किसी तरह की समस्या आती है, समस्या दूर नहीं होती है, तो बजरंगबली की शरण में जाइए, मंगल का उपाय कीजिए, आप देखिएगा कितना लाभ आपको मिलता है। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे
रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।